नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रासाद के बारे में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्ट ऑफ झारखंड, और ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में लगातार आर्ट एंड कल्चर जो है झारखंड का पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे टॉप 71 से 72 प्रश्न था, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 कंप्लीट किए। अगर आप पार्ट 1 से यानी कि हमारे पार्ट 1 वीडियो और 2 नहीं देखें, जरूर देखिए। उसमें से हम 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट किए हैं। आज हमारा पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें से हम 50 यानी कि 51 51 से देखेंगे। 50 से 51 से लेकर पूरा आज इसको एंड करेंगे। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन जो है क्वेश्चन मिलेगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 43 था, इसी के अंतर्गत चल रहा था पार्ट 3 नंबर, झारखंड के प्रमुख किले यानी फोर्ट्स ऑफ झारखंड। तो ये यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिलेगा। अगर आप 14 जेपीएससी और उत्पाद सिपाही जैसे या कचपाल का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चीज़ों को आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए और यहाँ प्रैक्टिस लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया एमसीक्यू का पहला ये फर्स्ट संस्करण या पहला एडिशन बुक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे देख सकते हैं। आप चीज़ों को यहाँ पे आपको जो है अलग टाइप से देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको जो है रिवाइज होना चाहिए, और जो याद नहीं है उसको आप साथ में रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के क्रम में हमारा यह आज एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट जो वीडियो का क्वेश्चन था वो हमारा पिछले वीडियो में जो दिया गया था पार्ट 2 में, वो 50 था। 50 में पूछा गया था कि तिलमी का किला मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कब बनाया गया था। तो तिलमी का किला जो है मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया गया था, और ये बनाया गया था 1737 ईस्वी में। तो 17 आप याद रखें, 1737। तो ये वाला जो है आप याद रखेंगे तो ये यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। इससे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलमी का किला किस जिला में अवस्थित है, तो 49 का हमारा आंसर डी था, ये खूंटी जिला में था। तो चलिए इस प्रकार से ये दोनों को हम रिवाइज किए, लेकिन आज हमारा जो है 51 से कवर करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ प्रीवियस ईयर जो पूछे हैं जेपीएससी जेएसएससी ऐसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए, वो भी यहाँ पे शामिल किया गया। जैसे में यहाँ पे दिया गया है कि कुंदा का किला किस जिला में अवस्थित है। तो कुंदा का किला जो है किस जिला में, झारखंड के। तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चतरा में है। पलामू किले का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पलामू किले का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1619 ईस्वी में। ये वाला भी डेट आप याद रखिए। ये भी पूछा जाता है कि पलामू का किला और कुंदा का किला जो चतरा में है, और 1619 ईस्वी में पलामू के किले का निर्माण किया गया। किस जिले का निर्माण, ये देखिए किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। तो हमारा 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा पलामू का किला। यही पलामू का किला जो है 1619 ईस्वी में बनाया गया है। तो हमारा 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो है इस किले का निर्माण जो है पूर्व मुगल शासक राजा, आप सिंपल याद रखें कि मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया पलामू का किला 1619 ईस्वी में। कहाँ में, तो यहाँ पे बनाया गया था ये पलामू किला। ये आप ये तो सिंपल दिया गया कि किस किले का पूछा, तो पलामू किला ही हो जाएगा, जो 1619 में मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया एक राजा था झारखंड का। यही क्वेश्चन जो है SIPT 2017 में पूछा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन कवर किए। 53 हमारा राइट होता है, 53 का ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि पलामू का किला किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा औरंगा नदी पर है। ये याद रखिए, पलामू का किला औरंगा नदी में है, और ये बना था वो भी आप याद रखिए 1619 ईस्वी। यहाँ देखिए दिया गया है। तो ये वाला डेट आप जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो अच्छे से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 55। ये देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको जो है पलामू किला के बारे में बहुत अच्छे से इसमें जो है रिकॉल होगा, इसके फैक्ट दिया गया है। तो 55 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा कथन जो है असत्य है। मतलब कि पलामू किला से संबंधित कौन सा हमारा जो है स्टेटमेंट जो है फॉल्स है या इनकरेक्ट है या हमारा असत्य है। तो सूबेदार दाऊद खां द्वारा इस किले में 2 गुंबदों वाली मंदिर का निर्माण 1661 ईस्वी में कराया गया था। यही हमारा गलत है, तो हम बोल सकते हैं 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जबकि 3 हमारा सही। पहला, इसके पुराने किले का निर्माण शाहजहां के समकालीन चेरो शासक प्रताप राय के द्वारा कराया गया। तो आप याद रखेंगे चेरो शासक कौन था, प्रताप राय के द्वारा कराया गया, और शाहजहां के समकालीन था, उसके समय में ये राजा था झारखंड में। और ये पुराने किले का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया, चेरो शासक प्रताप राय के द्वारा। ये शाहजहां के समकालीन था। इसके नए किले, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि इसके नए किले का निर्माण औरंगजेब के समकालीन चेरो राजा मेदिनी राय के द्वारा कराया गया। तो पलामू का किला एक पुराने पलामू का किला और एक नए, या फिर पलामू का किला डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो एक चेरो राजा, दोनों तो चेरो राजा ही था या शासक था। तो चेरो शासक प्रताप राय के द्वारा पुराने किले का, जो पलामू का है, पुराने किले का निर्माण कराया गया, जबकि मेदिनी राय के द्वारा ये जो है इस नए किले का निर्माण कराया गया। और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था और शाहजहां के समकालीन प्रताप राय था। पुराने किले में 1.5 किलोमीटर की परिधि में एक आयताकार संरचना
के नए किले का आकर्षण नागपुरी दरवाजा की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। ये क्वेश्चन तो आप सुने होंगे और पढ़े होंगे, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पुराने किले में 1.5 किलोमीटर की परिधि का एक आयताकार संरचना का है और नए किले का आकर्षण जो है से पुराने किलों का यहाँ से बताया। अब यहाँ नए किले के बारे में बता रहा है कि नागपुरी दरवाजा की ऊंचाई जो हाइट है वो कितना है, तो 40 फीट है। इसी प्रकार से इसका चौड़ाई जो है से बोल रहा है कि 15 फीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा तीनों करेक्ट हो जाए लेकिन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम 56 क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि चैनपुर का किला किस जिले में अवस्थित है, तो फोर्ट ऑफ चैनपुर। यहाँ 56 का राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी नगर पलामू। यही मेदिनी राय के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। ये पलामू में पड़ता है मेदिनी राय और मेदिनी नगर नाम रखा गया इसी के नाम पर। तो इसे डाल्टनगंज या बिजराबाग के नाम से जानते थे, लेकिन चैनपुर का किला यही मेदिनी नगर पलामू में है। चैनपुर का किला के बारे में सत्य कथन का चयन करिए, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ये ट्रू है। तो 57 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि हमारा यहाँ जितना स्टेटमेंट दिया है सभी सही है चैनपुर के किला के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए चैनपुर का किला ये पलामू के मेदिनी नगर में है। यह किला कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए इस नदी का जो रिवर बैंक है वो है कोयल नदी। इस किले का निर्माण पुरनमल के वंश घरों ने करवाया था। तो पुरनमल वंश के घरों ने करवाया था। इस किले में चैनपुर बंगला नामक नया स्मारक भी निर्मित है। तो इस प्रकार से आप भी अच्छे से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है, किसी भी एक दो किला पूछ लिया जाएगा तो आपको अच्छे से है कि सब अच्छे से याद रखिए, लर्न रखिए और एग्जाम समय रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 58 का हमारा सी हो जाएगा पलामू को। क्या पूछा गया, विश्रामपुर का किला। तो विश्रामपुर का किला ये पलामू में है। तो आप याद रखेंगे विश्रामपुर किला के बारे में हमारा असत्य कथन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स है, गलत है। 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस किले को बनाने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा, यही हमारा यहाँ पूछा गया सत्य, तो यही हमारा असत्य हो जाएगा। बाकी इस किले का निर्माण चेरोवंशी शासक राजा तड़वन द्वारा करवाया गया था। पहला पॉइंट है विश्रामपुर के किले के बारे में। यह किला मुगल शैली में निर्मित है, तो मुगल आर्किटेक्चर या फिर मुगल शैली में बनाया गया। इस प्रकार से किले को बनाने में यह हमारा गलत है। इस किले के निकट एक मंदिर भी निर्मित है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यहाँ 3 जो स्टेटमेंट है इसके बारे में दिया है, एक हमारा गलत दिया था। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 में पूछा जा रहा है कि रोहिलो का किला झारखंड के किस जिले में है। तो रोहिलो का किला जो है यानी फोर्ट ऑफ रोहिलो, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि रोहिलो का किला झारखंड के किस जिला में है। 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा पलामू में है। आप याद रखें जितना भी किला पढ़ रहे हैं पलामू में। रोहिलो का किला किस आकृति की है, देखिए इसका आकृति, इसका शेप पूछा जा रहा है। तो 60 का अगर हम बात करेंगे तो हमारा बी हो जाएगा त्रिभुजाकार है। तो आप याद रखें रोहिलो का किला की आकृति कैसी है, तो ये चतुर्भुजाकार है। आपाद हो जाएगा आपको इजली। और ये रोहिला का किला कहाँ था, तो ये पलामू में था, जबकि ये त्रिभुजाकार है। रोहिला किला, देखिए रोहिला किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। 62 का अगर हम बात करें तो हमारा 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुजफ्फर खां के द्वारा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना ये सब, क्योंकि जितना भी हम किला के बारे में, फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी मैक्सिमम पलामू का रहा है। जैसे रोहिलो का किला पलामू में है और रोहिलो का आकृति त्रिभुजाकार है और रोहिला किला का निर्माण किसके द्वारा, तो मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया। ये हमारा 62 तक का राइट आंसर हुआ। अगर इसे हम पहले देखेंगे तो 62 का हमारा ए हो जाएगा। जबकि विश्रामपुर के बारे में पूछा गया था 58 वगैरह का, तो 58 में ये भी पलामू में था। तो इस प्रकार से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी आपको तो यहाँ पे इजी लगेगा, यही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बीच में एक आएगा तो फिर वहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा। फिर दिया है शाहपुर का किला किस जिले में स्थित है। शाहपुर का किला पूछा गया, ये किस जिले में है, तो आपको बता दें कि 63 का ये हो जाएगा, ये भी पलामू में है। शाहपुर किला का निर्माण किस चेरोवंशी शासक द्वारा किया गया था। तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गोपाल राय के द्वारा किया गया था। शाहपुर किला का निर्माण कब किया गया था। 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। 65 का हो जाएगा सी, यानी कि 1772 ईस्वी में। हम अगर हमसे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये कहाँ है, तो शाहपुर किला सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है कि शाहपुर का किला कहाँ है, तो पलामू में है। ये पहला आंसर हो गया। और इसका जो है निर्माण एक चेरोवंशी शासक के द्वारा कराया गया। इस शाहपुर किला के निर्माण चेरोवंशी शासक, और ये चेरोवंशी शासक कौन था, तो गोपाल राय था। तो यानी कि बी हो जाएगा 64 का। 65 का सी हो जाएगा, 1772 में इसका निर्माण कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, आज इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 66, नागफेनी का किला किस जिले में स्थित है। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये गुमला में है। निम्न में से किस जिले
के शिलालेख में एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री से आप इसे लिंक कर सकते हैं। तो किस किले के शिलालेख में एक राजा, उसकी 7 रानियां और एक कुत्ते यानी डॉग का वहाँ जो से स्क्रिप्ट या फिर आप बोल सकते हैं या चित्र है, हालांकि चित्र के बारे में दिया है तो इमेज वगैरह पाया गया होगा। तो चलिए देखते हैं यही हमारा किला कौन सा होगा। तो 67 का हमारा यही डी हो जाएगा। नागफनी का किला कहाँ था, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि 66 का हमारा राइट आंसर ये था गुमला। और यही जो है इसी किला में एक राजा, उसकी 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र मिला है, नागफेनी का किला, जो कि कहाँ है तो गुमला में है। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो पालकोट का राजमहल पालकोट का राजमहल किस जिले में अवस्थित है। 68 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा गुमला में। ये जेपीएससी में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर लिंक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन एक निकल जाएगा पीटी के लिए और इम्पॉर्टेंट है। ये 2021 में पूछा गया है, ये फिर अभी आ रहा है जेपीएससी, तो आप बोल सकते हैं कि 14-15 जेपीएससी आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पालकोट का राजमहल किस जिले में अवस्थित है, गुमला। दूसरे जैसे जेएसएससी जैसे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नवरत्नगढ़ महल या दौसा का किला किस जिले में है। ये वाला अगर क्वेश्चन आप फाइंड करेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपको मिलेगा जेएसएससी सीजीएल में ये पूछा गया था जब फर्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद तो सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम लीक हुआ, फिर सेकंड टाइम हुआ, तो फिर रिजल्ट दिया गया काफ़ी दिनों या काफ़ी सालों के बाद। तो आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू है, दोनों का दोनों, और आप दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएं 2021 में पूछा गया और ये क्वेश्चन 2023-24 में पूछा गया, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो पालकोट का राजमहल कहाँ पे है, तो ये आप याद रखेंगे गुमला में है। नवरत्नगढ़ या फिर दौसा का किला जो महल है ये भी कहाँ है, तो ये भी हमारा पलामू में है। तो 69 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। दौसा का किला का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा किया गया था, तो 70 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा दुर्जन साल। देखिए याद रखिए दौसा का किला, इसका निर्माण जो कराया गया, ये बनाया गया, वो एक दुर्जन साल व्यक्ति थे, राजा थे, शासक थे, और वो नागवंशी शासक थे, झारखंड के लोकल शासक थे, रूलर थे। और यही आपको याद रखना है ये कहाँ किया गया था, तो गुमला में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा 69 का हमारा डी है और 17 का सी है। अब 71 का देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, तो किस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। 71 का हो जाएगा डी, यानी दौसा का किला। दौसा का किला को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर पिछले साल का क्वेश्चन है। दौसा के किले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा कथन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असत्य है, गलत है। तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा इस महल को 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया। तो ये वाला हमारा जो है इसके बारे में अगर हम देखें तो असत्य है, लेकिन आपको लगता है किसी का आंसर गलत है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके बारे में बताइए, और उस ताकि आपके कमेंट को हम पिन करेंगे ताकि सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके। बुक है, बुक में मिस प्रिंटिंग या फिर गलत ज़रूर होता है, क्योंकि ये तो गलत एक दो आपको देखने को आंसर मिल ही सकता है। वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो किस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, तो ये वाला दौसा का किला हो जाएगा 71 का। जबकि 72 का हमारा आंसर बी दिया गया है, किसमें असत्य कथन है। तो इस किले का निर्माण कंगूरा शैली दीवारों से घिरा हुआ है, और फिर दिया है यह किला लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में कराया था। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब 73 का है, इसके बाद हमारा इधर आंसर भी है, यानी कि लास्ट कंप्लीट हो गया। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी। तो दौसा का किला के बारे में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कहते हैं तो मतलब इनकरेक्ट भी पूछा गया दौसा के किले। तो ये वाला मंदिर या किला जो फोटा आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया और ये पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। ये जो है दौसा के किला के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो ये हमारा गलत है। दौसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था। इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया। हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान राजा का खुफिया महल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दिया गया है कि हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान राजा का खुफिया महल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से दिया गया और हमारा एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। इस प्रकार से आंसर देखिए, हम हालांकि सारे आपको आंसर बताए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है कंप्लीट होता है। इसको पार्ट 3 में कंप्लीट किए 25 करके। तो आज हमारा पार्ट 3 था और ये झारखंड का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये झारखंड की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजी है, आप बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।